A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। दिस इज़ माय इंस्टाग्राम लिंक। और अगर आप चाहते हैं मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो इस टेलीग्राम चैनल पर वो सभी पीडीएफ शेयर कर दी गई है। अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7, 8 और 9 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को देखना तो उन सबके लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो कृपया लिंक में मेरे नाम की स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो है फिज़िक्स का चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। सिंस ये क्लास 10 के साइंस का चैप्टर है जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में फिज़िक्स की बात भी करेंगे, तो इस चैप्टर में मैं फोकस करूंगी स्पेशली उन चीज़ों के ऊपर जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्पॉर्टेंट है और जो एनसीईआरटी चैप्टर का पार्ट है। इस एनसीईआरटी के चैप्टर के कुछ पार्ट में से हम कुछ बातें स्किप करेंगे, जैसे उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स को हम स्किप कर देंगे क्योंकि वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं पूछे जा रहे हैं। तो हमारा फोकस रहेगा जो चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं उस चीज़ों को हम इस चैप्टर से कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप जानते हैं, हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो है एक काइंड ऑफ एनर्जी है जिससे कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो चल रहे हैं हमारे। हमने बात किया था किस तरीके से एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो जाती है। हमने इससे पहले न्यूटन के लॉ के बारे में भी बात कर चुके हैं। हमने और भी बहुत सारे लॉज के बारे में बात किया है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो है उसका मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये हम जानते हैं। कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे कि हम घर के अलग अलग इक्विपमेंट्स को चला सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि क्या चीज़ होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है, एक्चुअल में जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, जब आप स्विच ऑन करते हो तो क्या फ्लो करता है, एक्चुअल में क्या फ्लो करता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कंडक्टर किसको कहते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम पहले वाले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हमने बात किया था कि मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं और कौन से ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि नॉन कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर्स जिनको हम बोलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम लोग बात करते हैं। हमें पता है कि हम अलग अलग तरीके के मटेरियल के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं हवा फ्लो करती है, पानी फ्लो करता है, या किसी भी मटेरियल के बारे में हम बात करेंगे तो हम जो लिक्विड है उसका हम फ्लो के बारे में उसके बारे में बात कर रहे हैं, या जो गैशियस फॉर्म में उसके फ्लो के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ होती है, उसमें किस चीज़ का फ्लो होता है, हम ये देखेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना उसके अंदर हम बात करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये इतना आप जानते हैं पहले की क्लासेस में पढ़कर। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है, फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। जिस भी मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी उसको बोलेंगे हम कंडक्टर। वो कुछ भी हो सकता है, वो मेटालिक वायर भी हो सकता है ना, मेटालिक वायर होगा, कोई मेटल का टुकड़ा हो सकता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी गुजर रही है। तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। हम एक टॉर्च जलाते हैं जिसके अंदर सेल डले हुए, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो उसमें क्या होगा, बल्ब जो है ग्लो करना शुरू हो जाता है। तो उसका ऑन ऑफ का हमारे को स्विच लगा हुआ उसमें होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, ए कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूअस और एक क्लोज्ड जो पाथ होगा उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। एक क्लोज, उसको क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन, अगर सर्किट वो ब्रेक हो जाता है एनीवेयर, या स्विच को हम टर्न ऑफ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो करंट स्टॉप हो जाता है। ये हम जानते हैं, ये हमने छोटी क्लासेस में भी बात किया था, जिसमें कि हमने बात किया था कि हम स्विच लगाते हैं बीच में। स्विच किस लिए होता है, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए होता है। ऑन ऑफ का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसको कंप्लीट करता है या उसको ब्रेक कर देता है। अगर जैसे ही कंप्लीट होगा सर्किट तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुरू हो जाएगा। अगर वही सर्किट को हमने ब्रेक कर दिया बिकॉज ऑफ आवर स्विच तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। दिस वी हैव सीन। ये देखिए, ये एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया गया है जिसके अंदर एक सेल लगा हुआ है।
जिसके अंदर ये कंडक्टिंग वायर्स लगी हुई हैं, ये एक स्विच दिया गया है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, लैंप लगा हुआ है। तो जैसे ही स्विच को टच कर दिया जाएगा ये ऑन हो जाएगा। ये ऑन भी हो सकता है, ये ऑफ पोजीशन है, ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है। जैसे ही ऑन होगा तो जो है सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये सेल की जो एनर्जी है वो इस केबल के थ्रू पास ऑन होगी और वो लैंप को जला देगी। ये चीज़ें को हमने पहले भी देखा था। तो इलेक्ट्रिक जो करंट है उसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, वो होता क्या है, अब हम इसके बारे में समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हम उसको एक्सप्रेस करेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट किसको कहेंगे, जो एक चार्ज होगा वो फ्लो होगा पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। एक टाइम दिया जाएगा कि 5 सेकेंड के लिए इस वायर से, इस सर्किट से ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज, इतना चार्ज जो है फ्लो हो गया है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज में फ़र्क है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग फ्लो करता है तब हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी भाषा में अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इन सर्किट यूजिंग मेटालिक वायर इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस। मैंने आपको भी बताया था कि एक्चुअल में क्या फ्लो कर रहा है। एक मेटालिक वायर से जब कनेक्ट किया जाता है एक सर्किट के अंदर, फ्लो क्या करता है, सर्किट के अंदर फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोल रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने बात किया कि सर्किट में जिसमें मेटालिक वायर्स लगी हुई हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जब तब तक पता ही नहीं चल पाया था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, जब हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता चल गया था। मतलब कि जब आप देखेंगे इन्वेंशंस का टाइम पीरियड देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें कब पता चला, सब अटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में उस वक्त में हमको पता चला था, जब उससे पहले हमको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चल चुका था। मतलब जिन साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी किया उन्होंने पहले कर दिया था, एटम के अलग अलग पार्ट्स के बारे में हमको बाद में पता चला था। यही इसमें लिखा हुआ है। तो क्या बताया है, इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनका बारे में पता नहीं था व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वाज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस टाइम पे डिस्कवर हुआ था तो उस टाइम पे बोला जाता था कि ये फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें पता ही नहीं चला था, तो हम किसको, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम कंसिडर क्या करते हैं, उसको हम कंसिडर करते हैं फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता नहीं था। एंड जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था उस डायरेक्शन में उसको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था। तो कन्वेंशनली जो है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिसिटी की खोज हो चुकी है, तो कन्वेंशनली जो है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको बात समझनी पड़ेगी इस स्लाइड से कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी जो ऑपोजिट डायरेक्शन है उसको हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्ज। क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज हैं। तो अगर आपको सवाल इस तरीके से मिलता है अपने क्वेश्चन में कोई स्टेटमेंट इस तरीके से मिलता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी करंट की जो फ्लो की जो डायरेक्शन है वो सेम है जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन है, तो वो गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट है, क्योंकि उसको लिया गया है, हमने पॉजिटिव चार्ज लिया गया है। और जिस टाइम पे वो डिस्कवर हुआ था उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो हम जानते ही नहीं थे, पहले डिस्कवरी हुई है। ठीक है, तो अब हम इससे क्या समझते हैं, इफ़ अ नेट चार्ज Q, अगर हम चार्ज को बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं Q से, इफ़ अ नेट चार्ज Q फ्लोज अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम t, देन द करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज, करंट क्या बोलेंगे हम, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। एक
पर्टिकुलर चार्ज जो है कितने टाइम तक पर यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है, उसको हमने क्या कहा था, उसको हमने कहा था इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये है चार्ज बाय टाइम। ओके, तो ये वाली स्टेटमेंट आपको पता चल गई। इलेक्ट्रिक करंट किसको कहा हमने, इलेक्ट्रिक करंट हमने कहा उसको जो कि चार्ज जो फ्लो किया पर यूनिट टाइम, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इससे आप ये चीज समझ गए हैं। एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कोलम्ब। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। कोलम्ब जो है किसकी यूनिट है, एसआई यूनिट, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट है कोलम्ब, विच इज इक्वलेंट टू द चार्ज कंटेन इन नियरली, ये कितना चार्ज होता है, 1 कॉलम चार्ज इज इक्वल टू 6 × 1018 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है 1 कॉलम। वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन पोजेसेस अ नेगेटिव चार्ज ऑफ, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कोलम, इतना चार्ज होता है। और 1 कॉलम पे कितना चार्ज होता है, 6 × 1018 इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज 1 कॉलम। तो ये दोनों आपको चार्ज को है आप रट लीजिएगा, रटना ही पड़ेगा। हमने ये क्योंकि फिक्स कर दिया कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, हमने मेजर कर लिया। हमने 1 कॉलम चार्ज को कितना बोला, जो जितना कि 6 × 1018 इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज होता है उसको हमने बोल दिया ये 1 कॉलम चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एक्सप्रेस करते हैं हम यूनिट कॉल्ड एम्पियर। ये जो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर है। हमने अभी क्या बात किया था, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आई से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यू इज चार्ज एंड टी इज पर टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है एक्सप्रेस करने की वो क्या है, एम्पियर। तो 1 एम्पियर चार्ज कितना हो गया, अच्छा एम्पियर किसके नाम पे दिया गया है, एम्पियर उनके साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, एंड्रे मैरी एम्पियर, जिन्होंने कि ये फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, इनके नाम पर दिया गया है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या होता है, is constituted by flow of 1 column of charge per second। तो 1 एम्पियर क्या है, is equal to 1 column charge by 1 second। This is called 1 एम्पियर। ओके, तो इस स्लाइड से हमें क्या क्या सीखने को मिला, पहली बात जो हमने सीखी वो ये थी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। ठीक है, इसको हम एसआई यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, क्यू, इसकी एसआई यूनिट क्या है, कॉलम, विच इज इक्वलेंट टू, वो कितने इक्वलेंट होता है, 1 कॉलम इज इक्वलेंट टू 6 × 1018 इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम। ओके, तो ये दो चीज़ें भी आपको रटने पड़ेंगे कि इस पे कितना चार्ज होता है। 1 कॉलम का चार्ज जो है वो चार्ज की यूनिट है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एम्पियर में, और 1 एम्पियर जो होता है 1 कॉलम पर सेकेंड को बोलते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू लर्न। ओके, फिर हम बात करते हैं जो छोटी क्वांटिटीज़ होती हैं करंट की, जो छोटी क्वांटिटीज़ होती है उनको हम एक्सप्रेस करते हैं मिली एम्पियर में। तो 1 मिली एम्पियर, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻³ ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। तो 1 मिली एम्पियर इज 10⁻³ एम्पियर, और इन माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, ये आपको पता है, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6। ठीक है, ये होता है। तो इंस्ट्रूमेंट कॉल, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को किस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है, इंस्ट्रूमेंट कॉल एमीटर मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है एक सर्किट में, उसको कहते हैं एमीटर। ठीक है, तो एमीटर जो होता है वो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट जो होती है उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, एम्पियर में करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है, कॉलम है, कॉलम में कितना चार्ज होता है वो उसका एक नंबर है, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी आपको सारी स्टेटमेंट्स इसमें स्लाइड्स में से याद रखनी है। ओके, तो हम देखते हैं फिर, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। तो उसको हम सीरीज में जोड़ देते हैं। मान लीजिए ये सर्किट है, यहाँ पे मान लीजिए स्विच लगा हुआ है, और यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, तो इसके सीरीज में ही इसको कहीं पे जोड़ देंगे।
एमीटर को। तो एमीटर, ये भी एक क्वेश्चन है कि एमीटर को हम सीरीज में जोड़ेंगे या उसमें पैरेलल में जोड़ेंगे, तो इसको हम सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में आपको कोई ना कोई स्टेटमेंट इस तरीके से मिल सकता है। तो एमीटर जो होता है वो मेजर करेगा करंट, उसको हम कहाँ पे जोड़ते हैं, उसको हम सीरीज में जोड़ते हैं एक सर्किट के बीच में। द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ अ टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट comprising a cell, an electric bulb, an emitter and a plug की। तो ये हमने बता दिया, सर्किट के बीच में उसको सीरीज में ही जोड़ दिया जाता है, राइट। एक और चीज जो आपको नोट करनी है, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड एमीटर। ये बात हम पहले से ही फर्स्ट स्लाइड में जान चुके हैं कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे होगा उसके ऑपोजिट जो है हमने लिया है फ्लो ऑफ व्हाट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो विच इज द ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट है। तो दीज 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्चुअल थिंग्स यू हैव लर्न फ्रॉम दीज 2 स्लाइड्स। तो ये आपको याद रखनी थी इन स्लाइड्स से। फिर अगर हम बात करते हैं चार्ज जो है वो एक वायर के अंदर किस तरीके से फ्लो करता है, उसका फ्लो का तरीका क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं, पढ़ लेना आप ये पूरा का पूरा पैराग्राफ, ओके। इसमें जो बात किया गया उसमें बताया गया है कि क्या सॉलिड मेटल है अगर कोई, तो क्या उसके अंदर लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाएंगे। इनसाइड द सॉलिड द एटम्स आर पैक्ड टुगेदर विद वेरी लिटिल स्पेसिंग बिटवीन दैम। उनके बीच में तो जगह ही नहीं है, एटम बहुत टाइटली पैक्ड है। जो सॉलिड और जो लिक्विड और जो गैस होता है उसके बीच में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि सॉलिड को सॉलिड तभी कहा जाता है जब एटम्स बहुत टाइटली पैक्ड होंगे, लिक्विड को कहा जाएगा तब थोड़े थोड़े दूर होंगे, गैसेस जब बहुत ज़्यादा दूर होंगे, तो उसी को कहते हैं हम। बट इट टर्न्स आउट दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू ट्रेवल थ्रू अ परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल। अब क्योंकि सॉलिड्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं, सॉरी एटम्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं, तो भी वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए ज़रूरी नहीं है उस एटम्स के बीच में स्पेस होने की ज़रूरत है। अगर एटम्स टाइटली पैक्ड है तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो जो मोशन है, द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर हाउएवर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ, देखो, द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ चार्जेस इन एम्प्टी स्पेस। उससे अलग है। व्हेन अ स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स इन इट मूव्स विद अ सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। तो भी इलेक्ट्रॉन्स चाहे सॉलिड में जिसके बीच में एटम्स के बीच में कोई स्पेसेस नहीं है, उस पर्टिकुलर केस में भी जो है कंडक्टर जो होगा सॉलिड कंडक्टर, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का जो है फ्लो होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा रिसर्च का टॉपिक भी है, ऐसा क्यों होता है वो एक बहुत ज़्यादा रिसर्च का टॉपिक है, उसके अंदर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता चल गया कि उसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आराम से, वो तो हम जानते ही हैं, बट फिर भी होता है। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या चीज़ होती है, अभी तक आप समझ गए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये हमने देख लिया। चार्ज होता है और फिर इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज का जो फ्लो होगा पर यूनिट टाइम उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ये हम जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। अब आपने देखा होगा पहले तो हम ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ही क्यों करता है, क्यों, व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, वो क्या कारण है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है। अगर हम फ्लो ऑफ वाटर की बात करते हैं तो फ्लो ऑफ वाटर कैसे होगा, जब उसको एक ग्रेविटेशनल डिफरेंस मिलेगा, मतलब जब हाइट का डिफरेंस मिलेगा जहाँ पे ग्रेविटी एक रोल प्ले करेगी, तभी वाटर का फ्लो होता है। या फिर उसके अंदर हम कोई मोटर लगा दें जिसको हम फोर्सफुली पंप कर रहे हैं, तभी होगा। चार्जेस डू नॉट फ्लो इन कॉपर वायर बाय देमसेल्व्स। कॉपर वायर पड़ी हुई है, उसके अंदर अचानक से अपने आप चार्ज होना शुरू तो नहीं हो जाता, आपने देखा होगा। ऐसे तो कोई भी कॉपर वायर आपको करंट नहीं देगी, जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़ेगी वही आपको करंट देगी। तो वो क्या चीज़ है, वो क्या होता है ऐसा, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो वाटर के फ्लो की तरह ही है, ये हम बात करते हैं इसमें। देखो इसमें ना वाटर टैंक से एग्जांपल लिया है कि भाई वाटर टैंक में वाटर कब फ्लो करेगा, एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब में जब डिफरेंस होगा लेवल ऑफ वाटर में। लेकिन जो चार्ज होता है इन कंडक्टिंग मेटालिक वायर में,
The gravity of course has no role to play. The electrons move only if there is a difference of electric pressure. ये चीज आपको समझनी पड़ेगी. इलेक्ट्रॉन्स कब फ्लो करते हैं? जब इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होगा. वाटर प्रेशर या ग्रेविटी से उनका कोई लेना देना नहीं है. अब ये इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है? इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर. तो जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टार्ट होता है. चार्ज कब फ्लो करेगा? चार्ज का फ्लो करना ग्रेविटी या किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता. उसका डिपेंड करता है किसके ऊपर? पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर वो डिपेंड करता है. तो पोटेंशियल डिफरेंस जब होगा क्रिएट अलोंग द कंडक्टर तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा. दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस बाय बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है? जैसे कि बैटरी क्रिएट करती है. मतलब क्या है कि आपने एक ऐसे वायर है, यहाँ पे आपने बैटरी जोड़ दी, इस तरफ जो होगा उसके अंदर पोटेंशियल आ गया. बैटरी जो है उसके अंदर केमिकल एनर्जी है, वो उसने उसको पोटेंशियल दे दिया, तो डिफरेंस हो गया. दूसरे एंड से इस एंड तक डिफरेंस हो गया क्रिएट. वो जो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस, वही है रीज़न किस चीज़ का? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का. ये देखिए, आपने एक बैटरी लगा दी, ये वो बल्ब है, ये स्विच लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है, पूरा वायर लगी हुई है बीच में. अब बैटरी के अंदर ऐसा क्या होता है? बैटरी के अंदर होता है केमिकल एक्शन विच within a cell generates the potential difference across the terminal of cell even when no current is drawn from it. आपने एक जगह पे बैटरी लगा दी, यहाँ पे लगा दी. इस बैटरी के अंदर जो केमिकल है उसके अंदर ही तो पोटेंशियल है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का. तो उसने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द रीज़न कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है. जो केमिकल एक्शन है विद इन द सेल उसने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है. जब सेल को कनेक्ट करते हैं हम एक कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट से, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द चार्ज इन मोशन इन द कंडक्टर एंड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक सर्किट करंट. जैसे ही आप बैटरी को ऑन करते हैं, बैटरी होती क्या है? बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं. जैसे ही आप उसको सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो वो केमिकल जो होंगे वो क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कर देंगे, सेट्स द चार्ज इन मोशन. उसी की वजह से चार्ज जो है फ्लो करना शुरू कर जाएगा एक सर्किट में, यहाँ पे. ठीक है, इस सर्किट में चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा. अगर आपने एक बैटरी होती है, आपने दो तरीके की बैटरी देखी होंगी, एक चार्जेबल एक नॉन चार्जेबल तरीके की बैटरी. तो जो बैटरी होती है, बैटरी क्या काम कर रही है? बैटरी के अंदर एक केमिकल है, वो जो केमिकल है उसके पास पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक डिफरेंस क्रिएट, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया उसने एक जगह से दूसरी जगह में. तो जब आप ऑन करते हो स्विच, जैसे ही आप ऑन करते हो तो वो बैटरी क्या करती है? वो बैटरी कंज्यूम होती है. उस बैटरी वो अपने आप को एक्सपेंड करती है, एक्सपेंड इट्स एनर्जी, जो उसकी केमिकल एनर्जी है जो कि चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. उस बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो उसको खर्च करती है और उसको इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करती है. तो अगर आप सर्किट को कंप्लीट करते हैं और आप उसको यूज़ करते हैं, जैसे जैसे टाइम जाएगा तो वो बैटरी ड्रेन होती जाएगी. ये आप जानते हैं, सेल खाली हो जाता है तो क्या होता है? उसके अंदर जो केमिकल था वो यूज़ हो गया पूरा, वो पूरा का पूरा केमिकल खर्च हो गया. तो एक सर्किट को कंप्लीट करने के बाद उसको मेंटेन रखने के लिए बैटरी पूरी की पूरी ड्रेन हो जाएगी. जब पूरी बैटरी ड्रेन हो जाएगी तो वो पोजीशन आएगी कि जब आपको बैटरी को रिप्लेस करेंगे, या तो अगर चार्जेबल है तो उसको रिचार्ज कर देंगे. तो in order to maintain the current in a given circuit, the cell has to expend its chemical energy stored. तो जो भी केमिकल एनर्जी एक बैटरी के अंदर, एक सेल के अंदर स्टोर है, वो पूरी की पूरी खर्च हो जाती है उस इलेक्ट्रिक सर्किट को मेंटेन करने में. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. वो जो सेल है उसी के अंदर जो केमिकल एनर्जी थी उसी को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उसी का कंजम्पशन हो रहा है, वही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है. सो दिस थिंग यू हैव टू अप्रिशिएट. ओके, तो अगर हमें डिफाइन करना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तो हम कैसे करते हैं? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो दो पॉइंट्स के बीच में इन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या बोल रहे हैं? अगर पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप V बोल रहे हैं, दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो क्या है? वो वर्क डन है, वर्क डन बाय चार्ज. मतलब क्या है? वो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर.
मान लीजिए ये जो आपकी बैटरी का सर्किट ऐसे कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे मान लीजिए बैटरी लगी हुई है, तो ये जो बैटरी है इसके 1 यूनिट जो चार्ज है उसको वर्क डन है, वो वर्क डन टू मूव 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, बल्ब जलेगा, ठीक है। उसको जो काम हुआ है उस चार्ज को यहाँ से लेके दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में, उसको हम कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन बनती है इसकी, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और इसको हम डिनोट करते हैं V से। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V साइन। उसको हम क्या बोल रहे हैं, W बाय Q। W इज द वर्क डन, Q इज द चार्ज। अभी आप जल्दी से बता दो मुझे, चार्ज को हम किस में मेजर करते थे? अभी हमने लास्ट स्लाइड्स में पढ़ा था, तो हम चार्ज को मेजर करते थे यस कॉलम में। ओके, तो हम चार्ज 1 कॉलम चार्ज किसके इक्वल होता था, कितने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के इक्वल होता था? जल्दी से आपको रिवाइज करना पड़ेगी सारी चीज़ें, तभी आपको ये चैप्टर याद रहेगा। ओके, तो जो SI यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की क्या है, V से हमने उसको डिनोट किया था, वोल्ट है ये। तो ये इसका नाम भी हमने उसके साइंटिस्ट के नाम पे। अच्छा, एम्पियर किसकी यूनिट थी? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट थी। तो वोल्ट किसकी यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट को हमने वोल्ट कहा, V, जो कि उसके नेम्ड आफ्टर एलेसेंड्रो वोल्टा, इटालियन फिजिसिस्ट थे, उनके नाम पे दिया गया है। एलेसेंड्रो वोल्टा जो कि इटालियन फिजिसिस्ट है, उसी के नाम पर वोल्ट को नेम कर दिया गया, विच इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1 वोल्ट अगर हमें डिफाइन करना है तो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कॉलम। हमने क्या कहा था? हमने बोला था पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क डन बाय Q। ये था वर्क डन था। वर्क डन हम किस में मेजर करते हैं? जूल में, 1 जूल एंड 1 कॉलम चार्ज। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कॉलम। देखो, अभी आपको थोड़ा सा फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, जो नॉन साइंस स्टूडेंट है जो इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट अगर आप इस चैप्टर को एक और बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। जो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ाऊँ। तो अभी तक हमने क्या जान लिया? अभी तक हमने पहले देखा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या है, फिर हमने बात किया पोटेंशियल डिफरेंस की। वो क्या था? क्यों इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही क्यों कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट इसलिए फ्लो करता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? एक एंड के पास पोटेंशियल होता था इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का और दूसरे एंड के पास नहीं, तो वहाँ से क्या होगा, जो करंट है वहाँ से फ्लो करेगा। तो हमने उसको कैसे डिफाइन किया? वोल्ट में डिफाइन किया। 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, ये हमने बोला। V इज इक्वल टू W बाय Q, या फिर 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कॉलम। कॉलम क्या है? चार्ज है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है। एमीटर क्या कर रहा है? एमीटर क्या कर रहा है? एमीटर करंट मेजर कर रहा है। ओके, अभी तक हम 2 इंस्ट्रूमेंट पढ़ चुके हैं, वोल्ट मीटर एंड एमीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर जो होता है इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। एमीटर कहाँ होगा? हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा, सीरीज में एमीटर, और वोल्ट मीटर पैरेलल में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो रहा है। सर्किट डायग्राम की बात करते हैं फिर हम। ये हमने अभी तक क्या सीखा? अभी तक हमने बात किया इलेक्ट्रिक करंट की और हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की। अब हम बात कर रहे हैं सर्किट डायग्राम, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। तो सर्किट डायग्राम में क्या होता है? एक सेल होगा, एक की होगी, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होगा और एक कनेक्टिंग वायर्स होगी। सिंपल सा होता है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम देख लीजिए। इसमें क्या है? ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बना हुआ है। एमीटर जुड़ा हुआ है, एमीटर पे जुड़ा हुआ है सीरीज में। देखो, ये सीरीज है। सीरीज का मतलब उसी मेन वायर से जुड़ा हुआ है जिससे करंट फ्लो कर रहा है। ये देखो, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है,
इसी के बीच में एमीटर लगा दिया उन्होंने, ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये वायर्स लगी हुई हैं। इसके पैरेलल में, बैटरी के एकदम पैरेलल में जुड़ा हुआ है वोल्ट मीटर। तो ये देखो, ये एमीटर, ये बैटरी, ये वायर, ये रजिस्टर, ये लगा हुआ है। रजिस्टर क्या होता है अभी हम बात करेंगे, इसी चैप्टर के पार्ट 2 में हम बात करेंगे रजिस्टर क्या है। और इसी के पैरेलल में कौन जुड़ा हुआ है, वोल्ट मीटर। ये क्या मेजर कर रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ये करता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, ये बेसिक्स है। देखो इस चैप्टर का ये बेसिक्स है, इसके डिटेल चैप्टर को आप बाद में पढ़ते हो 11th 12th में जाकर, लेकिन उसको हमें नहीं पढ़ना इतना डिटेल, हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, हमें इतना ही समझना है। वो भी इसलिए समझना है, हमें ये समझ में आना चाहिए वोल्ट मीटर क्या होता है, वो क्या मेजर कर रहा है, वो पैरेलल में जुड़ रहा है। एमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर रहा है, और जो सीरीज में जुड़ रहा है, करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अभी तक के स्लाइड से आपको इतना क्लियर हो गया होगा। फिर हम बात करते हैं इन सिंबल्स की। इन सिंबल्स का क्या क्या मतलब है। इस सिंबल का मतलब होता है ऐसे एक बना होता है, ये सेल होता है, ये बैटरी कंबाइन कर दिया इसको, ये सारा आप पढ़ लेना यहाँ से। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, ये मीटर का सिंबल है, ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। इस तरीके से आप पढ़ लेना ये चार्ट अपने आप से। ओके, तो ये जो था ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, जो इस चैप्टर में हमने बहुत बेसिक्स पढ़ा इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इसमें हमने पढ़ा कि सेल जो होता है उसको किस तरीके से कनेक्ट करते हैं एक स्विच के साथ, और एक सर्किट कंप्लीट होता है। इसके बहुत ज़्यादा बेसिक चैप्टर्स को हमने पढ़ चुके हैं क्लास 7, 8, 9 में, जिसमें हमने बात किया था कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है। आज हमने बात किया है एम्पियर में किस चीज़ को मेजर करते हैं, कॉलम में क्या मेजर करते हैं, जूल क्या है, वर्क का यूनिट है। तो आई होप आपको ये चैप्टर पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर वुड बी क्लियर टू यू। आई होप आप इससे जुड़े हुए सारे सवालों को बिल्कुल सही अटैम्प्ट करके आएंगे। सो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको आसान भाषा में समझा पाऊँ। दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।